तो फ्रेंड्स, आज से जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं ये बीपीएससी से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। ठीक है, 69 बीपीएससी से जुड़ा हुआ होगा। एक सेकंड, यस। तो 69 बीपीएससी से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा और ये एडोटेरिया से लिया गया। ठीक है, करीब 5000 से ज़्यादा प्रश्न है इसमें, है ना। 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन होगा। ऑल स्टेट पीसीएस से जुड़ा होगा, बीपीएससी होगा, बीपीएसएससी होगा। ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि, सीडीएस, एनडीए वगैरह सब कुछ का इसमें होगा। ठीक है, इसमें करीब 100 प्रैक्टिस सेट होगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में करीब 50 प्रश्न होंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग सेट देखते हैं। फर्स्ट सेट देखिए, क्वेश्चन है भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग डेट लिखा हुआ रहता है। किसी में 1 जनवरी 1600 लिखा रहेगा, तो किसी में 31 दिसंबर 1600 रहेगा। पहली बात तो यह है कि ना तो 1601 होगा ना तो 1610 होगा, ये दोनों में से कुछ नहीं होगा। होगा तो 1600 ही होगा। ठीक है, किसी किसी में 1 जनवरी रहता है, किसी किसी में 31 दिसंबर, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, फिर है भारतीय राष्ट्र आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं था। देखिए, जिसमें डिफिनेशन का जरूरत होगा मैं डिफिनेशन भी देते जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, बाल पाल लाल, इसका नाम सुना होगा आपने। तो ये लोग जो है गर्मपंथी दल के थे, यानी कि उग्र राष्ट्रवादी थे। तो देखिए, बाल हो गया, पाल हो गया और लाला लाजपत राय यानी कि लाल हो गया। ठीक है, गोविंद रानडे इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, इसमें उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ था। आपने सुना होगा कि 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, उसमें एक समझौता ये भी हुआ था ना कि कांग्रेस लोगों ने क्या किया था कि मुसलमानों के लिए अलग जो चुनाव प्रणाली है उसमें अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। तो यानी कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ किया जाना, यानी कि उनको संतुष्ट किया गया था ना कि आप लोगों को अलग प्रतिनिधित्व प्रणाली दिया जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। ठीक, फोन नंबर देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि 1940 का बात किया जा रहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था कौन सा था। तो देखिए, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। तो देखिए, एक बात सोचिए, देखिए इसे क्या किया था ना कि द्विसदन, केंद्र में द्विसदन विधायिका जो था उसका उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। ये होगा आंसर। ठीक है, दादाभाई नौरोजी दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी, है ना। लिबरल पार्टी था ना, कंजर्वेटिव उदारवादी दल के नेता थे ना दादाभाई नौरोजी, तो ये लिबरल पार्टी हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर उदारवादी भी लिखा हो सकता है, उदारवादी। ठीक है, भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। आपको पता होगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो ये मुंडक उपनिषद में संग्रहित है ना। देखिए, महावस्तु नाम का जो वर्ड है ये महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है। तो इसका संबंध महायान शाखा से है, महायान शाखा से। ठीक है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। तो इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तानसेन के बारे में तो आपको पता होगा कि ये अकबर के समय में थे, लेकिन बेजू बावरा के बारे में आपको पता नहीं होगा। बेजू बावरा के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी अकबर ही होगा। ठीक है, फिर क्या है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना ये होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक देश कौन सा है, इसी से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह अगर नहीं भी होगा ना, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो न्यू कोसल पोस्ट भी तो वही होगा ना, ऑस्ट्रेलिया में होगा। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा सही बताना आपको। तो देखिए, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है ना। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, देखिए उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की ओर हम लोग को आना है। ठीक है, पहाड़ियों का नाम बताना है। तो देखिए, पहले हो जाएगा नल्लामलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा, फिर हो जाएगा जवादी पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा नीलगिरी, एक सेकंड सॉरी, फिर हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए, कोसी नदी हो जाएगा, शोक नदी से कहते हैं।
फिर हम लोग चलते हैं हाँ 18 नंबर क्वेश्चन पर। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क यानी कि वो उर्वरक नहीं रह जाता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा मिट्टी उर्वरक नहीं होता। तो आपने सुना होगा कि लेटराइट मिट्टी में धान का खेती या फिर जो आई मीन वो क्या कहते हैं उसको, गेहूँ वगैरह, ये उपजाया नहीं जाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, लोहे का मात्रा भी इसमें भी लेटराइट में ज़्यादा रहता है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, प्रकाश जो है ये ऊर्जा का एक रूप है। हाँ है, ये एक कण प्रकृति है, फोटोन पाया जाता है। फोटोन भी तो कण ही है ना। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है, यानी कि सभी सही है। 20 नंबर का देखते हैं। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि पीडीएफ जो है ना थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ना। क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट है, जो इसको समझिए। ठीक है, तो देखिए बायोगैस संयंत्र में जो है इसका किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। किण्वन, बायोगैस संयंत्र में किण्वन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो बढ़ता है। हम लोग को अक्सर ये लगेगा ना कि ऊपर से नीचे आएगा तब तो घटेगा ना, लेकिन नहीं, जब हम लोग परमाणु का आकार देखेंगे ना तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएगा वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। धूलकण है, ये बहुत हल्का है। ठीक है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो 0 ही होता है। ठीक है, 24 नंबर का। सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है। तो ये स्वर्ण यौगिक होगा। देखिए एक बुक में मैंने पढ़ा था क्लोरीन यौगिक, बुक का नाम बताना मैं सही नहीं समझता हूँ, बट ये गलत हो गया था। ठीक है, ये गलत हो गया ना सर, है ना। सर्प विसरोधी सुई जो है ये स्वर्ण यौगिक का ही होता है ना। दाब का विमीय सूत्र क्या है। दाब का विमीय सूत्र जो है ये ML1 और T2 होगा। ML1T2। ठीक है, जेव सेल क्या है। तो जेव सेल जो होता है ये कोयला होता है, जेव सेल है ना। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है। तो ये सेरेब्रम हो जाएगा। सेरेब्रम, सेरेबेलम नहीं, सेरेब्रम। ठीक है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होता है। तो ये हो जाएगा ऑक्टियोरेपेक्टस। ये पहले पाया जाता था डायनासोर के जमाने में। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है। तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर देखते हैं। अब यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो 1 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। भारत की संसद। आप लोग क्या मार दोगे, भारत का राष्ट्रपति मार दोगे ना, गलत हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो भाग 20 में उल्लेखित है। ठीक है, फिर क्या है, देखिए भाषाओं का उल्लेख किस में है। तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन 11वां अनुसूची में, और भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 37 नंबर देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो लॉर्ड मेकाले। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो संगठनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा, ब्रेटन वुड्स, देखिए ब्रेटन वुड्स जो बना था ना उसमें दो संस्थाओं का निर्माण, दो संस्थाओं को मिलाकर किया गया था ब्रेटन वुड्स का निर्माण। वो था IMF और विश्व बैंक, यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक, WB। ठीक है, हो गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपको तो पता होना चाहिए 1949 होगा। हिंदू राष्ट्र का विचार, देखिए हिंदू राष्ट्र का जब विचार है ना ये वीडी सावरकर के द्वारा, ये मतलब हिंदुओं के प्रति हिंदुओं को ज़्यादा जागरूक करना चाहती थी ये। ठीक है, भारत में आयकर क्या है। भारत में आयकर जो है ये प्रत्यक्ष है। देखिए आयकर को तो प्रत्यक्ष माना जाता है, जीएसटी को क्या माना जाता है, जीएसटी को अप्रत्यक्ष माना जाता है, और प्रगतिशील भी है। ठीक है, फिर क्या है, कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो ये आंध्र प्रदेश का है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध ये मलखंब है, मलखंब। ठीक है, निपक आंदोलन दादो दयाल हो जाएगा। 46 नंबर द्रकमा, देखिए द्रकमा सिक्का जो है ये इसको ग्रीकों ने चलाया था। ग्रीक
जो साम्राज्य था उन्होंने द्रकमा नामक सिक्का को चलाया था। ठीक है, 47 नंबर देखिए, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो ये खादर हो जाएगा। बांगर खादर मिट्टी आपने सुना होगा। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है तो क्या हो जाएगा, वो थर्मोक्लाइन हो जाएगा। आप लोग को क्या लग रहा होगा, हेलोक्लाइन ना, नहीं, थर्मोक्लाइन होगा। ठीक है, बेसल मानदंड संबंधित है। बेसल मानदंड, बेसल क्या है, बेसल 3 नॉर्म्स का यूज किया जा रहा है बैंकिंग प्रणाली में। ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्र हो जाएगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसको किया था अर्नाड ने, अर्नाड। ठीक है, अर्नाड ने किया था। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी है, एक सेकंड देखिए, इसको थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू।